देश है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। अब वहां पर पब्लिकली भी मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं है। वो देश है इजराइल। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? ये हुआ सामूहिक टीकाकरण प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने की वजह से। सबसे पहले तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए भरोसा दिखाया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू इजरायली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और ग्रीन कार्ड हासिल किया। और गाइज, ये सारा का सारा काम बिना कागजी कार्रवाई के किया गया। गाइज, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी इजराइल के जैसे ऐसा कुछ होना चाहिए? जाना पड़ता है और उसी वजह से लैपटॉप्स या फिर मोबाइल्स का यूज बढ़ते जा रहा है। और यही कारण है कि आजकल लोगों को हेडेक और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा है। और अगर आप लोगों को भी हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक घरेलू उपचार बताता हूं। देखिए, अगर आप लोगों को हेडेक है तो दवाई लेने से अच्छा है कि आप एक एप्पल को काटिए, उस पर नमक लगाइए और उसे खाइए। आपको सिर दर्द से थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो इन दैट केस आप लोग गाय का शुद्ध देसी घी लीजिए और उसे रोजाना अपने नाक में उसके 2 या 3 ड्रॉप्स को डालिए। ऐसा करने पे आपका नॉर्मल सिर दर्द तो दूर होगा ही, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स में भी आपको राहत महसूस होगी। अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 हेल्दी टिप्स देता हूं। टिप नंबर 1, रोज सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से आपका वजन बहुत ही तेजी से घटने लगता है और इसका असर आपको अगले 10 और 15 दिन में दिखाई भी देने लगता है। इसी वजह से सौंफ के पानी को बहुत ही अच्छा फैट बर्नर कहा जाता है। टिप नंबर 2, कच्चा लहसुन भले ही स्वाद में अच्छा ना लगता हो, लेकिन कच्चे लहसुन का सेवन करने से आपके फेफड़ों में कभी भी संक्रमण, सूजन या घाव नहीं होता। कच्चा लहसुन आपके फेफड़ों को सूजन या घाव से बचाता है। गाइस, ये दोनों हेल्दी टिप्स आपको कैसे लगे चैट सेक्शन। गाइस, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। गाइस, कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से आज इंडिया में हालात खराब है और उसकी कहीं ना कहीं वजह हम भी हैं। गवर्नमेंट और अथॉरिटी से कह के थक गए कि जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो, अदरवाइज घर पे ही रहो। और जब बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। लेकिन हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर अब भी आप लोग नहीं मान रहे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप मास्क पहने ना पहने, घर से बाहर निकलें या ना निकलें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक जिंदा हो ना तभी तक आप लोगों के लिए एक इंसान हो। जब मर जाओगे ना तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हो। इसलिए लोगों के लिए ना सही, सरकार के लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए कम से कम बाहर निकलो तो मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो और जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो। स्टे सेफ, स्टे एट होम, वियर अ मास्क।